बागपत गांव का वो दिल दहला देने वाला ट्रिपल मर्डर केस याद है दोस्तों आपको, जिसने हर इंसान के दिल में बस एक ही सवाल छोड़ दिया, आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया। दिन बीतते गए दोस्तों, लेकिन सच्चाई की जगह सिर्फ अफवाहें बढ़ती गईं। पुलिस के पास सबूत तो थे मगर अधूरे, सवाल थे मगर जवाब नहीं। लोग सोच रहे थे कि बच्चे ही गुनाहगार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये खेल कहीं और से खेला जा रहा था दोस्तों, और मोहरे सिर्फ वे मासूम बच्चे थे। जब इसकी जांच अच्छे तरीके से हुई दोस्तों, तो वो चेहरा सामने आया है जिसने पर्दे के पीछे से हर चाल चली। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसाफ मिलेगा उन बेगुनाहों को? क्या सच कभी सामने आएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच्चाई की आवाज हर घर तक पहुंचे दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त था दोस्तों, सब कुछ सामान्य था जैसे हर रोज होता है। गांव में वही रोज की हलचल, कोई खेतों की ओर जा रहा है, तो कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा है, तो कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने काम में लगे हुए थे सारे। लेकिन दोपहर होते होते उस घर से उठी एक चीख ने पूरे गांव की रूह हिला दी थी। लोग भागते हुए पहुंचे, दरवाजा खुला, अंदर का नजारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। दीवारों पर खून की छींटें, टूटी चीजें और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। मौलाना इब्राहिम की पत्नी और 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया था दोस्तों। किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था उस टाइम कि आखिर इतना भयानक काम कौन कर सकता है। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची दोस्तों। जब जांच शुरू हुई तो सबसे पहले शक गया घर के ही लोगों पर, क्योंकि उस वक्त मौलाना घर पर नहीं थे, वो देवबंद में थे दोस्तों। तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, शायद ये काम मौलाना का ही है। पुलिस ने उन्हें बुलाया। मौलाना की आंखों में डर नहीं था दोस्तों, सिर्फ दर्द था। वो बस इतना कह रहे थे, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं देवबंद में था, कैमरा देख लीजिए, मैं ऑन करके गया था। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सारा शक मौलाना पर ही जा रहा था। फिर कैमरे की फुटेज में दिखा एक बच्चा जिसके कपड़ों पर खून था। बच्चे ने कबूल भी किया कि उसने और उसके दोस्त ने ये सब किया है, पर पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई। इतनी छोटी उम्र में और इतनी बड़ी वारदात, या फिर किसी ने इन्हें सिखाया या भड़काया है, इस्तेमाल किया गया है। धीरे धीरे कहानी का नया चेहरा सामने आने लगा। मौलाना की पत्नी के भाई, जो कि खुद मौलाना है वो और मुफ्ती भी हैं दोस्तों, उन्होंने कहा ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें किसी ने मोहरा बनाया है, ये इतनी छोटी उम्र में ऐसा नहीं कर सकते। उनने दोस्तों सीबीआई जांच की मांग कर दी और बहुत सारे सवाल उठा दिए पुलिस पर कि इन बच्चों को मार मार के कहलवाया गया है सब कुछ। जांच दोबारा शुरू हुई, पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आ गई। आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा डर फैल गया और सबसे पूछताछ शुरू हो गई। फिर दोस्तों पुलिस को कैमरे में दिखा एक परछाई, जो मौलाना के जाने के कुछ मिनट बाद वहां से गुजरी थी। चेहरा साफ नहीं, लेकिन चाल किसी बड़े आदमी की थी ये। अब पुलिस समझ गई थी यहाँ कोई तीसरा शख्स है, कोई मास्टरमाइंड जरूर है। बच्चों से दोबारा पूछताछ हुई, तब एक बच्चे ने रोते हुए कहा, वो आदमी बोला था अगर बदला लेना है तो यही मौका है, पैसे भी देगा। अब सब कुछ साफ था दोस्तों, किसी ने बच्चों के जरिए यह पूरी साजिश रची थी। वारदात के दिन मौलाना देवबंद में थे, यानी वे निर्दोष थे। फिर सूत्रों के हवाले से मिला वो सबूत जिसने पूरा सच खोल दिया दोस्तों। मौलाना का दुश्मन, जो जमीन के झगड़े में धमकी दे चुका था पहले भी कई बार, उसके घर से बरामद हुए खून से सने कपड़े और टूटे कैमरे, अब सबूत चिल्ला रहे थे वही असली अपराधी था। जब गांव वालों को यह पता चला तो हर चेहरा शर्म से झुक गया। जो लोग मौलाना पर शक कर रहे थे, वही अब उनके घर जाकर माफी मांग रहे थे। मौलाना साहब ने बस इतना कहा, जो हुआ वह मेरी किस्मत में था, अब मुझे बस अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहिए। बच्चों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया और पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, उन्हें बहकाया गया है, इस्तेमाल किया गया है। गांव की हवा बदल चुकी थी, अब सड़कों पर आवाजें उठ रही थी, सच की जीत हो, जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली। और यही इस केस की असली कहानी है, जहां झूठ ने सच को दबाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सच ने खुद को साबित कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जब इंसाफ की राह मुश्किल होती है, तब एक समाज की आवाज ही किसी निर्दोष को ढाल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच कभी हारता नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मौलाना।